अस्सलाम वालेकुम। CS601 मॉड्यूल 18 से 28 तक पढ़ना है। इसमें प्रोटोकॉल के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था क्या होते हैं कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं कुछ जो कि दोनों यानी कि सेंडिंग साइड और रिसीविंग साइड ने क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं ताकि जो है अच्छी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन उनके दरमियान हो सके। अब प्रोटोकॉल लेयरिंग क्या है कि वो कहता है कि अगर हमारे पास सिंपल कम्युनिकेशन है तो सिंपल प्रोटोकॉल एक ही प्रोटोकॉल चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन है, हमारी कम्युनिकेशन डिफरेंट लेयर्स पे हो रही है, तो फिर हमें हर लेयर पे डिफरेंट प्रोटोकॉल भी चाहिए होगा। तो इसी चीज़ को बोलते हैं प्रोटोकॉल लेयरिंग। ओके, अब यहाँ पे उसने एक सिनेरियो दिया है सिंपल सा कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है, जिसका नाम है लड़की है मारिया, और यहाँ पे एक एन दूसरी लड़की खड़ी है। तो ये दोनों एक आमने सामने खड़ी हैं रियल में, ठीक है। तो इसने बात की, इसने सुन ली, बस सिंपल सा। यहाँ पे कोई ऐसा डिटेल में हमें प्रोटोकॉल, बस सिंपल सा प्रोटोकॉल चाहिए था, ठीक है। तो प्रोटोकॉल सिंपल से क्या है कि जब ये बात करती है तो ये सुनती है, और या जब ये बात करती है तो ये सुनती है। तो मतलब ये इनके दरमियान छोटा सा क्या हो गया, प्रोटोकॉल हो गया। यहाँ पे इसने थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन की एग्जांपल दी है कि लेट्स से आपने एक मेल भेजनी थी, यानी जो पोस्ट से मेल भेजी जाती है। सबसे पहले आपने क्या किया, मारिया ने क्या किया, या चले एन से स्टार्ट करते हैं। एन ने क्या किया, एक प्लेन टेक्स्ट में अपना मैसेज लिखा, ठीक है, पेपर पे। उसको फिर उसने एक इन्वेलप में डाला। अब यहाँ पे यूजुअली तो हम रियल में ये नहीं करते कि हम उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करें, बट यहाँ पे समझाने के लिए उन्होंने कहा है कि आपने क्या किया, उस मैसेज को अपने को साइफर टेक्स्ट में, साइफर टेक्स्ट क्या होता है, कुछ रैंडम फिगर्स होते हैं, रैंडम कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हैश हो गया, इस तरीके से कि आपका ये जो मैसेज था इसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, इसको चेंज कर दिया जाता है साइफर टेक्स्ट में, ताकि कोई और बंदा उसको रीड ना कर सके। अच्छा, फिर उसके बाद वो आ गया आपकी जो है मेल के पास, ठीक है। उन्होंने यहाँ से सेंड कर दिया, ठीक है। इन्होंने US पोस्ट लगाया, तो जो भी है आपकी पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ से वो गई दूसरी साइड पे, ठीक है, दूसरी साइड की, यानी कि इस रिसीविंग साइड की लेयर 1 के पास गई। यहाँ पे वो मेल रिसीव हुई जैसे यहाँ पे थी, इसी तरीके से यहाँ पे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आप देख लें कि क्या है कि हर लेयर पे जो जिस टाइप का डाटा इस लेयर पे था, यहाँ पे मेल थी तो यहाँ पे मेल आई है, ठीक है। लेयर 2 पे यहाँ पे साइफर टेक्स्ट था तो यहाँ पे भी साइफर टेक्स्ट है। यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट था तो लेयर 3 पे प्लेन टेक्स्ट होना चाहिए नहीं, बल्कि होता है ऐसे जो लेयरिंग होती है प्रोटोकॉल लेयरिंग में। बहरहाल तो यहाँ पे हमें डाटा मिला, ठीक है। डाटा मिलने के बाद क्या हुआ कि लेयर 2 के पास गया, लेयर 2 ने उसको डीक्रिप्ट किया तो वो वापस से किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे प्लेन टेक्स्ट में। अब इसने डीक्रिप्ट उसको कैसे किया, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे थे, सेम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे। अगर ये सेम प्रोटोकॉल फॉलो ना करते तो इसको कभी पता ही नहीं चलता कि जो है आपका मैसेज वो क्या कर, डीक्रिप्ट ही ना कर सकता। तो यहाँ पे आप देखें हर लेयर पे लेयर 1 2 3 हमें बताए गए हैं, लेयर 1 2 3, ठीक है। तो इन पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ हुए हैं और इस तरीके से हमारी कम्युनिकेशन जो सारी हुई है। अब यहाँ पे लेयर 1 2 3 का मतलब ये नहीं कि इस तरतीब से जो है वो कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन इस तरीके से होती है कि लेयर 3 से स्टार्ट होती है, फिर 2 के पास आती है, फिर 1 के पास आती है। जब रिसीव होती है तो क्या होती है, पहले लेयर 1 से स्टार्ट होती है, फिर लेयर 2 पे, लेयर 3 पे। होता यह प्रोटोकॉल में कि जो एक्शन एक साइड परफॉर्म करती है उसकी अपोजिट एक्शन दूसरी साइड परफॉर्म करती है। तो ये लाजमी प्रोटोकॉल्स में होता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है प्रोटोकॉल लेयरिंग के। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसमें मॉड्यूलैरिटी होती है। मॉड्यूलैरिटी का मतलब यह है कि पूरा जो सिस्टम है हमारा नेटवर्क का, वो क्या हो जाता है, सेपरेट लेयर्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है ताकि हर लेयर अपना काम सही तरीके से कर सके। मतलब ये है कि अगर अब एक कोई इंस्टीट्यूट है, कोई फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें एक ही बंदे को सारा काम दे दिया जाए तो वो कोई काम भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर हर काम के लिए अलग बंदा होगा तो काम सारे सही तरीके से हो सकते हैं। दूसरी इसका फ़ायदा क्या है, सेपरेशन ऑफ सर्विसेज एंड इम्प्लीमेंटेशन। अगेन चूँकि लेयर्स सारी सेपरेट थी, इस वजह से वो अपने अपने काम सेपरेटली करती हैं, कोई दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता, और दूसरी लेयर को ये परवाह नहीं होती कि पिछली लेयर ने क्या काम किया है, कैसे किया है। इसी तरीके से वो एग्जांपल देता है कि अगर आपने मैसेज भेजना है व्हाट्सएप पे, तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो या 4G यूज़ कर रहे हो या फाइबर, उसने फिर भी काम करना है क्योंकि वो उससे कंसर्न ही नहीं है उसका। लास्ट पे है कि रिड्यूस्ड कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। अगेन चूँकि हमारा काम मैनेज्ड वे में है, लेयर्स में सेपरेटेड है, ठीक है, तो उससे हमारी जो नेटवर्क का ओवरऑल डिज़ाइन है वो ईजियर हो जाता है, अपग्रेड करना ईजियर हो जाता है, ठीक है। हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हमने क्या अपग्रेड करना है, उसकी एफर्ट और कॉस्ट ओवरऑल क्या होती है, कम होती है। इस तरीके से कह रहा है कि अगर टेक्नीशियन को फिक्स करनी है नेटवर्क लेयर, ठीक है, तो उसको पता होगा कि वो एप्लीकेशन लेयर के साथ उसने नहीं छेड़ना, उसने नेटवर्क लेयर को ही फिक्स करना है। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ थी, डिसएडवांटेज जो है वो कहता है कि इसका कोई ऐसा डिसएडवांटेज नहीं है क्योंकि ये इतना इफ़ेक्टिव चीज़ है प्रोटोकॉल लेयरिंग कि इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बस फ़ायदे ही फ़ायदे हैं।
अच्छा, प्रोटोकॉल लेयरिंग के दो प्रिंसिपल जो कहते हैं, सबसे पहले कहता है कि बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होगी, ठीक है, मतलब कि ईच लेयर परफॉर्म्स टू अपोजिट टास्क, मतलब एक लेयर ने अगर सेंडिंग किया था दूसरी क्या करेगी, रिसीविंग करेगी, ठीक है, एक ने अगर इनक्रिप्ट किया था तो दूसरी डिक्रिप्ट करेगी, एक ने अगर क्या है कि मैसेज को बिट्स में कन्वर्ट किया था डिजिटल से तो दूसरी क्या करेगी, बिट्स से डिजिटल में कन्वर्ट करेगी, मतलब दोनों साइड्स अपोजिट करते हैं। ये हमने पिछली जो हमारी एग्जांपल थी सिनेरियो 2 वाली, उसमें हमने ये चीज़ देखी थी। देन वो कहता है कि टू ऑब्जेक्ट्स अंडर ईच लेयर एट बोथ साइड शुड बी आइडेंटिकल, ये भी हमने देखी थी अभी यहाँ पे पीछे कि लेयर 3 पे दोनों साइड पे क्या था, प्लेन टेक्स्ट था, ठीक है, लेयर 2 पे क्या था, साइफर टेक्स्ट था, और लेयर 1 पे क्या था, दोनों साइड्स पे मेल सी, मतलब जो डाटा की टाइप है वो दोनों साइड्स पे सेम होनी चाहिए। ओके, फिर लास्ट में वो कहता है कि लॉजिकल कनेक्शंस जो है वो होने चाहिए। लेयर लॉजिकल कनेक्शंस होते हैं, ये क्या होते हैं, इमेजिनरी कनेक्शन होते हैं, मतलब हमारी ये जो लेयर्स थी सारी, ठीक है, लेयर 3 है दोनों साइड पे, तो हो सकता है अब ये जो हमारी है ये हो सकता है दुनिया के एक कोने में और एंड दूसरे कोने में हो, तो ऐसा नहीं होगा कि इनके दरमियान कोई लेयर 3 के दरमियान कोई एक्चुअल कनेक्शन होगा, बल्कि एक लॉजिकल कनेक्शन हम जो है वो इमेजिनरी कंसिडर करते हैं कि इनके दरमियान एक लॉजिकल कनेक्शन है, बस इसमें यह ओके। अब ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक TCP/IP प्रोटोकॉल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि आज भी हमारे इंटरनेट में यूज़ होता है, ठीक है। ये है क्या, वो कहता है कि TCP/IP इज़ द मेन सेट ऑफ कम्युनिकेशन रूल यूज बाय ऑल डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट टुडे। ये आज के इंटरनेट में जो जितनी भी हमारी डिवाइस हैं वो सारी ये वाले रूल्स यूज़ करती हैं, ठीक है, वेदर वो व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, जो भी है वो इन रूल्स को यूज़ करके हमारी डाटा सेंडिंग या रिसीविंग करती है, क्योंकि कम्युनिकेशन में ये दो काम ही होता है, या डाटा सेंड होता है या फिर रिसीव होता है। देन वो कहता है कि ईच लेयर प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, इसकी मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं जो कि हमने अभी आगे पढ़नी है, उनकी अपनी अपनी फंक्शनैलिटी होती है, वो भी हम देख लेंगे आगे। हायरार्किकल प्रोटोकॉल है, मतलब एक लेयर पे पहले काम होगा, देन उसके पास उससे अगले दूसरी लेयर में आएगा, फिर वहाँ पे कुछ काम होगा, फिर तीसरी लेयर के पास आएगा, इस तरीके से फिर जब सेंडिंग साइड पे आएगा तो नीचे से शुरू होगा, एक लेयर के पास काम होगा, फिर उसके बाद दूसरे के पास जाएगा, फिर उसके बाद तीसरे के पास आएगा, इस तरीके से हायरार्की में एक तरतीब में चीज़ें होती हैं। फिर वो लास्ट पे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा है कि इसको 1973 में प्रेजेंट किया गया था, और जो ऑफिशियल इंटरनेट प्रोटोकॉल जब ये बना तो 10 साल लगे इसको, 1983 में जाके ये एक स्टैंडर्ड बन गया, मतलब तब जाके इसको हर डिवाइस ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब ये इन्होंने क्यों किया, क्योंकि जब यूनिवर्सल चीज़ होती है ना तो उसके हिसाब से फिर चीज़ें करना आसान हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता होगा कि आजकल क्या किया जा रहा है कि जो टाइप सी की चार्जिंग केबल होती है उसको क्या किया जा रहा है कि यूनिवर्सल बनाया जा रहा है, कि हर डिवाइस चाहे फ़ोन है, लैपटॉप है, आपके हेडफोन्स हैं, जो भी हैं, कि वो उनको टाइप सी के थ्रू चार्ज किया जाए। इससे क्या होगा कि फिर उन डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग ओवर द वर्ल्ड ईजी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस वजह से हमने इसको भी यूनिवर्सल बना दी। तो ये 5 लेयर्स होती हैं इसकी। सबसे पहले होती है एप्लीकेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, फिर नेटवर्क लेयर होती है, फिर डाटा लिंक, और लास्ट पे फिजिकल लेयर होती है। और ये जो आपका पूरा कोर्स है कंप्यूटर कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन का, इसमें हमने सिर्फ ये वाली 2 लेयर्स पढ़नी है बस। जितना भी 220 जो टॉपिक्स हैं सिर्फ ये 2 पढ़नी है। ये जो ऊपर वाली 3 लेयर्स हैं ये नेटवर्किंग की हैं, तो ये कंप्यूटर नेटवर्किंग के कोर्स में होंगी। ओके, अब यहाँ पे इसने थोड़ी सी एक आर्किटेक्चर बताया कि कैसे काम होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है आपकी एप्लीकेशन लेयर से, जहाँ से मेनली आप मैसेज या अपना डाटा जनरेट करते हो, ठीक है। फिर वो आता है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट लेयर उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करती है, कुछ चीज़ें उसमें ऐड करती है, फिर आगे फॉरवर्ड कर देती है नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर उस पर अगेन कुछ एक्शन परफॉर्म करती है, फॉरवर्ड कर देती है डाटा लिंक को। डाटा लिंक उस पर कुछ नहीं परफॉर्म करती, सिंपली उसको फिजिकल लेयर को फॉरवर्ड कर देती है। फिजिकल लेयर फिर अगली जो भी डिवाइस है, वो कोई स्विच है या राउटर है या डायरेक्टली कोई कंप्यूटर है, कोई डिवाइस है, तो उसको भेजिए वहाँ पे। जैसे कि हमने देखा था कि सेंडिंग पे जिस तरतीब से काम होंगे, रिसीविंग पे उल्टी तरतीब में होंगे। तो यहाँ पे फिजिकल से डाटा लिंक से फिजिकल में डाटा आया था ना, तो स्विच के पास जब जाएगा तो पहले फिजिकल के पास जाएगा, फिर फिजिकल से डाटा लिंक के पास आएगा। अब स्विच में चूँकि आ गया, अब स्विच ने आगे भेजना है तो फिर अगेन तरतीब चेंज हो जाएगी, डाटा लिंक से स्टार्ट होगा और फिजिकल में आएगा। अच्छा ये होने के बाद फिर राउटर के पास जाएगा, राउटर के पास अगेन जाके वो तरतीब उल्टी हो जाएगी, पहले फिजिकल से स्टार्ट होगा। और राउटर चूँकि 3 लेयर्ड डिवाइस है तो इसमें नेटवर्क लेयर भी होती है। ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि राउटर जो है वो बड़े नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, जबकि स्विचेस जो है वो छोटे नेटवर्क्स में यूज़ होते हैं। बहरहाल तो यहाँ पे आ गया, नेटवर्क लेयर तक आया, नेटवर्क लेयर फिर जब आगे सेंड करना था इसने स्विच को, अगले स्विच को,
फिर नेटवर्क लेयर से डाटा लिंक के पास आया, डाटा लिंक से फिर फिजिकल के पास आया, इसी तरीके से ये सारी प्रोसेस चली और फिर लास्ट भी जो हमारी डेस्टिनेशन थी वहाँ पे फिजिकल लेयर से डाटा स्टार्ट हुआ, फिजिकल लेयर ने फॉरवर्ड किया डाटा लिंक को, डाटा लिंक ने जो इन्फॉर्मेशन सेंडिंग साइड पे ऐड हुई थी डाटा लिंक लेयर पे वो रिमूव की और डाटा आगे नेटवर्क लेयर को फॉरवर्ड कर दी। नेटवर्क लेयर ने क्या किया, वो इन्फॉर्मेशन जो सेंडिंग साइड पे नेटवर्क लेयर की फेज़ में ऐड हुई थी वो इन्फॉर्मेशन रिमूव कर दी आपके डाटा से और आगे फॉरवर्ड कर दिया उस डाटा को ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, जो इन्फॉर्मेशन जहाँ पे सेंडिंग साइड पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे ऐड हुई थी उसको रिमूव करके एप्लीकेशन लेयर को दे, और एप्लीकेशन लेयर में चूँकि आपका ओरिजिनल डाटा होता है तो आपको वहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे इन्होंने यही चीज़ कंप्यूटर्स की फॉर्म में बताई हुई है और बाकी इसमें कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पे ये इसकी 5 लेयर्स हैं, ये जो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया, अगर आप इनको चाहें तो याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले पेपर में एक दफ़ा। तो फिज़िकल लेयर क्या कहती है कि एक्चुअल जो आपके सिग्नल्स होते हैं बिट्स वगैरह 0s 1 इनकी फॉर्म में डाटा को ट्रांसमिट करती हैं। डाटा लिंक क्या करती है कि लोकल सेम नेटवर्क में डिलीवरी को मेक श्योर करती है कि आपका डाटा सही जगह तक पहुँचे मैक एड्रेसेस वगैरह को यूज़ करके। नेटवर्क लेयर ये करती है कि जब आपके मल्टीपल नेटवर्क्स के अक्रॉस जब आप डाटा भेज रहे होते हो, डाटा लिंक लेयर सेम नेटवर्क में, नेटवर्क लेयर मल्टीपल नेटवर्क्स में जब डाटा राउटिंग डाटा सेंडिंग हो रही होती है, डाटा शेयरिंग हो रही थी, उसकी राउटिंग को मैनेज करता है कि सही डिवाइस तक डाटा पहुँचे। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है दो डिवाइसेस के दरमियान, ठीक है। तो टीसीपी को यूज़ करके या फिर टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को यूज़ करके या फिर यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल को यूज़ करके, ये भी डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल हैं जिनको ये ट्रांसपोर्ट लेयर यूज़ करती है। फिर एप्लीकेशन लेयर पे लास्टली आपको पता है कि हमें जो ओरिजिनल हमारा डाटा होता है वो उस फॉर्म में मिल जाता है। अगेन इनके दरमियान में उस तरीके से लॉजिकल कनेक्शन जो हमने पीछे देखे थे कि लेयर के दरमियान लॉजिकल कनेक्शंस होते हैं। ओके, यहाँ पे ये कहता है कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो आपका डाटा है वो दोनों साइड पे, सेंडिंग साइड की लेयर पे और रिसीविंग साइड की उस लेयर पे सेम होता है। मतलब यहाँ पे सेंडिंग साइड पे एप्लीकेशन पे हमारा मैसेज था तो रिसीविंग साइड पे भी हमारा मैसेज ये होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट या यूज़र डाटाग्राम था तो यहाँ पे भी वही होगा। इस तरीके से ये सारी चीज़ें, मतलब डाटा की जो टाइप है वो दोनों साइड पे हर लेयर पे सेम होती है। ओके, अब यहाँ पे लेयर डिस्क्रिप्शन हम ये पढ़ चुके हैं, ये भी चीज़ मैंने अभी आपको वहाँ पे लिखी हुई बता दी थी, तो यही है। ओके, इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन भी अभी मैंने आपको बताया कि हर लेयर क्या करती है, अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन हमारे डाटा में ऐड करती है। यही सारी चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी है, अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। और डीकैप्सुलेशन दैन क्या होती है कि रिसीविंग साइड पर जब डाटा रिसीव होता है तो वो इन्फॉर्मेशन एक एक करके हटाई जाती है ताकि हमें जो हमारा डाटा था एक्चुअल मिल जाए। लेयर हेडर क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हर लेयर ऐड करती है, उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम उस लेयर का हेडर बोलते हैं। दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक डायग्राम से बताया कि लेट्स से आपका एप्लीकेशन लेयर पे कुछ मैसेज था, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आया, उसने कुछ अपना हेडर जो है वो ऐड किया। इसको क्या बोलते हैं कि ये जो 4 लिखा हुआ है ये ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर है। नेटवर्क लेयर के पास आया, नेटवर्क लेयर ने अगेन अपना हेडर ऐड किया जो कि 3 की फॉर्म में शो हो रहा है येलो कलर में। डाटा लिंक लेयर के पास आया, इसने अगेन अपना एक हेडर यूज़ किया, ऐड किया 2 के फॉर्म में। फिर उसके बाद फिजिकल के पास आया और फिजिकल के पास क्या हुआ कि कोई एड्रेस इसके पास नहीं होता, इसका हेडर नहीं होता, ये बस डाटा को आगे ट्रांसमिट कर देता है। अब जैसे जैसे अगली डिवाइसेस के पास जाएगा तो वो हर लेयर पे वो इन्फॉर्मेशन रिमूव करते हैं। अब ये राउटर ने यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन ली थी, फिर इसने रिमूव करके इतनी इन्फॉर्मेशन रखी, फिर इसने जब आगे डाटा भेजा तो अगेन इसने फिर अपनी लेयर्स में के मुताबिक वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। जब लास्ट पे डेस्टिनेशन पे जाएगा तो एक एक करके वो इन्फॉर्मेशन रिप ऑफ की जाएगी, हटाई जाएगी। इस तरीके से फिर लास्ट पे हमें क्या मिल जाएगा, एप्लीकेशन लेयर पे हमारा जो एक्चुअल मैसेज था। ओके अच्छा, अब TCP IP प्रोटोकॉल क्या है कि कहता है कि हर कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसमें एटलीस्ट 2 एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। एक सोर्स एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, डाटा भेज कौन रहा है और डाटा रिसीव कौन कर रहा है। सोर्स अच्छा, एड्रेसिंग बाय लेयर क्या है, वो कहता है कि जो TCP IP मॉडल है ये क्या करता है कि हर लेयर पे कोई ना कोई एड्रेस यूज़ करता है। जैसे कि डाटा लिंक लेयर कौन से मैक एड्रेस यूज़ करती है लोकल डिलीवरी के लिए, जो नेटवर्क लेयर है वो IP एड्रेस यूज़ करती है ग्लोबल जो है वो डिलीवरी के लिए। ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट नंबर्स को यूज़ करती है। मतलब हर लेयर किसी न किसी टाइप का एड्रेस यूज़ करती है। जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो URLs को या डोमेन नेम्स को या ईमेल एड्रेसेस को, जो आपके व्हाट्सएप के नंबर्स होते हैं, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को
यूज़ करती है। तो हर लेयर के पास किसी न किसी टाइप की एड्रेसिंग होती है। जो फिजिकल लेयर है उसके पास कोई एड्रेसिंग नहीं होती, क्योंकि उसने सिर्फ डाटा आगे फॉरवर्ड करना होता है। ओके, यही चीज़ अभी हम देख चुके हैं कि डिफरेंट किस्म की जो एड्रेसेस हैं वो हर लेयर अपने हिसाब से ऐड कर लेती है। ओके, लास्ट में OSI मॉडल। OSI मॉडल भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको पढ़ लें क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना एक दफ़ा आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो OSI मॉडल भी TCP/IP प्रोटोकॉल की तरह आप समझ लें कि एक जो है वो प्रोटोकॉल की ही एक सेट है, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें 7 लेयर्स हैं। TCP/IP में 5 थी, तो इसमें 7 लेयर होती हैं। बाकी ये है कि इसको भी ग्लोबल बनाने की उन्होंने कोशिश की थी। 75% जो कंट्रीज थी दुनिया की वो इसकी मेंबर्स थी। ISO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये इस तरीके की टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन की जितनी भी फील्ड्स हैं इनके स्टैंडर्ड्स बनाने में जो है वो काम करती है। तो OSI मॉडल इन्होंने बनाया था, लेकिन वो बाद में फ़ेल हो गया था। क्यों हो गया था उसको भी हम आगे जाके देखते हैं। तो ये इसकी 7 लेयर्स होंगी। फ़र्क सिर्फ ये है कि इन्होंने एप्लीकेशन लेयर जो थी इसमें मज़ीद 2 लेयर्स ऐड कर दी हैं, प्रेजेंटेशन और सेशन। लेकिन असल में यह है क्या कि जो TCP/IP प्रोटोकॉल में एप्लीकेशन लेयर थी उसमें ये चीज़ें पहले से मौजूद थी, मतलब प्रेजेंटेशन और सेशन पहले से मौजूद थी। OSI मॉडल में उन्होंने सिर्फ ये किया कि इन 2 लेयर्स को सेपरेट लेयर्स बना दिया है। तो यहीं पे उन्होंने ये शो किया हो कि जो हमारी TCP/IP में एप्लीकेशन लेयर थी उसमें ये सारी चीज़ें यानी प्रेजेंटेशन भी आ गई, सेशन भी आ गई। अब ये फ़ेल क्यों हुआ, उसकी फ़ेल होने की 3 रीज़न उन्होंने कहा है कि सबसे पहले ये कि OSI मॉडल जो है वो कंप्लीट तब हुआ था जबकि TCP/IP ऑलरेडी फुली इन प्लेस, मतलब कि जो TCP/IP प्रोटोकॉल था वो ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड बन चुका था। इंटरनेट की हर डिवाइस हर चीज़ उसको ऑलरेडी यूज़ कर रही थी। अब जैसे हम WhatsApp यूज़ करते हैं मैसेजिंग के लिए, तो अब इसको कोई नई ऐप आ जाए तो ईज़िली रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है इस तरीके से। कहते हैं कि कुछ लेयर्स थी OSI मॉडल में जो कि फुली डिफाइंड ही नहीं थी। अभी हमने देखा है कि सेशन और इन्होंने प्रेजेंटेशन की जो लेयर्स ऐड की थी इनकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है कि ये क्या काम करती थी। तो इस वजह से भी ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। लास्ट पे कहता है कि जो परफॉर्मेंस है TCP/IP की वो बेटर थी OSI मॉडल से। क्यों बेटर थी? क्योंकि वो सिंपलर था, ठीक है, सिर्फ 5 उसमें लेयर्स थी, एफिशिएंट था और ऑलरेडी जो कि सारे नेटवर्क्स में सारी डिवाइस में वो एक स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ हो चुका था। इस वजह से उसके हिसाब से डिवाइसेस को जो है वो मैन्युफैक्चर किया जा रहा था, कॉन्फ़िगर किया जा रहा था ताकि उस हर डिवाइस हर नेटवर्क TCP/IP प्रोटोकॉल के मुताबिक अच्छा परफॉर्म करे। इस वजह से OSI मॉडल इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। लास्ट पे वही बात जो मैंने शुरू में की थी कि पूरे कोर्स में कंप्यूटर डाटा कम्युनिकेशन में हमने सिर्फ 2 लेयर्स पढ़नी है, डाटा लिंक और फिजिकल, और ये जो 3 लेयर्स हैं ये कंप्यूटर नेटवर्किंग के कोर्स में है। और इन 2 लेयर्स में हमने पढ़ना क्या है, एनालॉग टू डिजिटल ट्रांसमिशन पढ़नी है, ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ना है, स्विचिंग पढ़नी है। स्विचिंग के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। फिर उसके बाद एरर डिटेक्शन करेक्शन क्या होती है, मीडिया एक्सेस एंड डाटा लिंक कंट्रोल क्या चीज़ होती है, और फिर लास्ट पे वायर्ड और वायरलेस लैंस डिफरेंट टाइप्स के हमने जो है इसमें पढ़ने। एंड दैट्स इट, इसमें इतना ही था।